Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, can the flight of a bird be an example of composition of vector? तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या बर्ड का जो फ्लाई होता है वो क्या है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का एग्जांपल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये कि आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर पे डिपेंड है या फिर वेक्टर कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने वेक्टर इसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि कैन द फ्लाइंग फ्लाइट ऑफ ए बर्ड बी एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पर क्या है कोई ऐसी बर्ड है, ये आपके मान लीजिए कोई बर्ड है या कोई फ्लाई कर रही है। ये एक्चुअली कुछ डायग्राम अच्छा नहीं है बट स्टिल प्लीज कोप अप विद दिस। तो ये क्या आपकी कोई बर्ड है जो क्या कर रही है आसमान में ऐसे फ्लाई कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ये आपका क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके बर्ड के दो क्या है विंग्स है, ये क्या है बर्ड के दो विंग्स। तो जो बर्ड होती है वो क्या करती है अपने विंग्स क्या करती है ऐसे अप्लाई करती है। अब देखिए ये क्या लगाएगी ईयर पर ऐसे फोर्स लगाती है, विंग्स के कारण क्या करती है ईयर पर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। अब ये ईयर पर फोर्स लगाती है तो एज द फोर्स ऑफ रिएक्शन ईयर भी इस पर क्या लगाती है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो जो आपका ब्लैक डॉट वाला है ये क्या आपका एक्शन का फोर्स है, ये जो आपकी बर्ड क्या लगाएगी ईयर पर फोर्स लगाएगी। और जो रेड वाला फोर्स है ये क्या रिएक्शन फोर्स है जो ईयर के लगाता है बर्ड पे लगाता है। और ये मान लीजिए बर्ड का कुछ मास होगा और ये बर्ड का मास इसके सेंटर से पास होगा एम जी। मान लीजिए बर्ड का मास एम है तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो देखिए इसी फोर्स के कारण ये एम जी फोर्स है और ये फोर्स इसके यहाँ ईयर इस पे लगा रही है, इसके कारण ये क्या कर पाती है अपना बैलेंस यहाँ पर बना पाती है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस टू फोर्सेस यहाँ पर ये फोर्सेस लग रहे हैं। अगर हम इनको फोर्सेस को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें तो एक फोर्सेस आपका ये है, मान लीजिए ये फोर्स आपका F1 है जबकि एक विंग लगा रही है और दूसरा फोर्स आपका F2 ये वाले विंग लगा रही है। तो F1 फोर्स को हमने यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आगे कर दिया है और ये फोर्स आपका क्या है F2 फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स आपका F2 फोर्स है और ये क्या है उसका mg वेट है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है F1 और F2 का जो नेट फोर्स लगता है रिजल्टेंट फोर्स वो इसका इस डायरेक्शन में लगभग लगता है। तो दिस इज एफ नेट फोर्स ड्यू टू द ईयर। तो देखिए ये क्या होता है कम फोर्स F1 और F2 क्या थे डिफरेंट विंग्स में लग रहे थे और उसका रिजल्टेंट फोर्स F नेट क्या आता है इस डायरेक्शन में लगता है। सो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड की फ्लाइट होती है वो क्या है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो डिफरेंट वेक्टर्स थे, डिफरेंट डायरेक्शन वेक्टर थे और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है ड्यू टू विच इट कैन बैलेंस इज ओन वेट। ठीक है, so I hope you all understood this concept. Best of luck.